हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं कमल सिंह एच मिस्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सूरदास का जीवन परिचय। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे कि आपके कोई भी नंबर छूट ना जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सूरदास सूरदास का जीवन परिचय। इस महाकवि का जन्म आगरा के निकट रुनकातन ग्राम नामक ग्राम में संबंत 1535 विक्रमी और सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही को सूरदास का जन्म स्थान बताते हैं। ये की मात्र दोस्तों, और सूरदास अंधे थे। कुछ लोग इन्हें जन्मांधन यानी कि जन्म से अंधा मानते हैं, पर इनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। इन्होंने रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि को जो सजीव वर्णन किए हैं, वे आंख के प्रत्यक्ष अनुभव बिना संभव नहीं है। सूरदास सूरदास उच्च कोटि के गायक थे, भजन गाया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें कार्तनी के रूप में नियुक्त कर दिया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, कभी कभी आता है कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है, वो है दोस्तों विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ के पिताजी का नाम क्या है, वो है वल्लभाचार्य। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गांव घाट पर रहकर वे अपने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन और पद पर रचनाओं में संलग्न रहे। संबंध 1686 विक्रमिक सन 1883 ईस्वी में मथुरा के पास पारसौली नामक ग्राम में सूरदास का देवासन हो गया, यानी कि उनका अंत हो गया। ठीक है। कीर्तियां। सूरदास की कुछ कीर्तियां प्रमुख है। सूरदास की वैसे तो अनेक कीर्तियां का उल्लेख किया जाता है, पर अभी तक इनकी 3 रचनाएं अभी विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये 3 काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। पहली है दोस्तों आपकी सुरसागर। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गेय पदों पर प्रस्तुत किया जाता है कि सुरसागर में 1.25 पद थे। कभी कभी आते कि सूरदास के जो सुरसागर है कविता, उसमें कितने पद थे, तो वो है दोस्तों 1.25 पद थे। पर अब तक लगभग 5-6 हजार पद ही प्राप्त हो सके हैं। इसमें सूर्य की भक्ति भावना, कृष्ण की बाल लीला, गोपियों के साथ विहार, गोपियों के विरह आदि का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार रसों का तो यही ग्रंथ सूरदास की कीर्तियों का आधार है। सुरसरावली। दोस्तों, एक जी और है सुरसरावली। सुरसरावली में दोस्तों ये सुरसागर का रूप है। इसमें 1107 छंद हैं। सुरसरावली में 1107 छंद संग्रहित हैं। सुरसागर की भांति इसमें भी श्री भगवान श्री कृष्ण की सरगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। फिर आपका तीसरा साहित्य लहरी। इसमें 118 पदों का संग्रह है। इसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का दर्शन किया है और साहित्य लहरी के पद पर रसों और अलंकारों से परिपूर्ण है। चलिए दोस्तों, सूरदास ने अपनी सभी रचनाओं में भाव विरोध होकर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, इसीलिए उनकी कविता का भाव पक्ष बहुत प्रबल है। भावनाओं के साथ ही कला पक्ष का भी सुंदर संयोग हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये मैंने कुछ शॉर्ट तैयार किए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूरी कहानी थी, ये मैंने शॉर्ट में तैयार किए हैं। इनका पूरा नाम था महाकवि सूरदास। इनका जन्म संबंध में है दोस्तों 1540 और सन में है दोस्तों और 1483 में। चलिए,
इनकी जन्मभूमि थी दोस्तों, इनकी जन्मभूमि थी रुनकाता, आगरा में पैदा हुए थे। इनकी मृत्यु हुई थी संबंधित दोस्तों 1642 विक्रमित, लेकिन सन है दोस्तों 1585 ईस्वी। चलिए, इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी पारसौल में। ठीक है, इनके और इनके अभिभावक यानी कि रामदास इनके पिता थे। ठीक है, इनकी कर्म भूमि थी ब्रज में, और ये मथुरा आगरा में थे। और इनका कर्म क्षेत्र इनके सगुण और भक्ति काव्य था। इनकी प्रमुख रचना जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। सुरसागर, सुसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, और दोस्तों लास्ट में आपकी है व्याहलो आद्य। इनका विषय है भक्ति, उनकी भाषा है ब्रजभाषा, और उनको दोस्तों पुरस्कार की उपाधि मिली है, वो है दोस्तों महाकवि की। नागरिकता इनकी दोस्तों भारतीय थे। और दोस्तों मोस्ट जो अन्य जानकारी दोस्तों जो बच्चे रह आते हैं, कभी कभार पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के जनक कौन है, तो वो है दोस्तों आपके सूरदास। ठीक है, ये पूछा जाता है, और इनको वात्सल्य रस के जनक सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार और शांत रस का भी बड़ा मामर्शी वर्णन किया गया है। शांत रस के भी जनक माने जाते हैं दोस्तों इनको। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड शेयर करना, एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।